हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आपका एनसीईआरटी इन्फो बाइट्स के नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में। आज हम आपको क्लास 11th बायोलॉजी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का एक टॉपिक समझाने की कोशिश करेंगे, जो इस टॉपिक का नाम है बैक्टीरियोफेज। चूंकि इस टॉपिक का रोल सेकेंड चैप्टर से आगे बढ़ करके क्लास 12th के भी एक चैप्टर में है जिसका नाम है माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, तो इसलिए 11th और 12th दोनों के लिए बहुत काम का चैप्टर है। तो आइए ज़रा हम बैक्टीरियोफेज के बारे में समझते हैं। जैसा कि इसका नाम है, इसका मतलब होता है बैक्टीरिया ईटर। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि ये बैक्टीरिया ईटर वायरस है, बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर देने वाला या मार देने वाला वायरस, तो इसलिए नाम बैक्टीरियोफेज रखा गया है। फेज स्टैंड्स फॉर ईटर, तो इस वजह से आप इसको समझ पाएंगे। हम जब बैक्टीरियोफेज की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि 1917 में टॉट ने डिस्कवरी करी थी इनकी। टॉट और डी हरेल करके दो लोग हैं, डी हरेल। सो इन दोनों ने जब इसकी डिस्कवरी कर दी थी तो वहां से फिर ये वायरस सब लोगों की नज़र में आया और इस पर बहुत सारी बातें होने लगी। जब हम इस पर फर्दर डिस्कशन पे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है, द वायरस which affect most bacteria, ज़्यादातर बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है। अगर आप 12th की कॉन्सेप्ट में जाएं तो ऐसे पैथोजेंस जो पैथोजन को भी अफेक्ट कर सकते हैं उन्हें हम हाइपर पैरासाइट कहते हैं। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि दैट इज वाई वायरसेस आर कॉल्ड एज हाइपर पैरासाइट। तो जब हम हाइपर पैरासाइट की बात करते हैं तो बैक्टीरियोफेज कैन बी अ टिपिकल हाइपर पैरासाइट। जैसा कि बेटा हम बात कर रहे थे कि ऐसे पैथोजेंस जो किसी दूसरे पैथोजन पर भी अटैक करते हैं उन्हें हम हाइपर पैरासाइट कहते हैं। फिर उसके बाद हम इस पर डिस्कशन में आगे बढ़ रहे हैं। बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले आइए मैं आपको बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर समझाता हूँ। दो पार्ट्स में हम इस पर बात करते हैं। जैसे कि बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर अगर देखें आप तो ऐसे उसका हेड होता है। ये हेड ध्यान से देखिए आप लोग, ये हेड जो होता है ये 20 फेसेस का होता है। यहां देखिए मैंने 3 लाइनें खींच दी हैं। ऊपर के पार्ट में मैं यहां अगर सिंबॉलिकली ए लिखूं और यहां बीच में मैं ऐसा एम लिखूं, फिर यहां पर मैं इसे डब्ल्यू लिखूं और फिर यहां पर वी लिख दूं, तो ये उसके हेड का एक्चुअल डिजाइन है। इसी के पास यहां पर एक कॉलर होता है, कॉलर से एक लंबी सी नेक कंटिन्यू होती है। इस नेक के ऊपर स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कहीं ना कहीं प्रोटीन है, और यहां पर एक टेल प्लेट प्रेजेंट होती है विद 6 टेल फाइबर्स। पहले आप इन्हें देखिए, ये टेल पिन्स हैं और उसके बाद यहां से निकलते हैं 6 टेल फाइबर्स लाइक दिस। इन्हें क्लास 12th की बुक में प्रॉन्ग्स लिखा है। जैसे देखिए इन्हें दो नाम दे सकते हैं, आइदर यू कैन कॉल इट एज प्रॉन्ग्स और टेल फाइबर। इनके नंबर हैं 6 एग्जैक्टली। ये रहा टेल प्लेट विद टेल पिंस, विद टेल पिंस। टेल प्लेट और टेल पिंस भी यहां 6 हैं, इस बात को इस तरीके से जानिए। दिस इज कॉलर, दिस इज नेक रीजन, दिस इज हेड रीजन। जब हम इस पर बात करते हैं जनरली तो बोलते हैं कि जो हेड रीजन है वो बना होता है मेड अप ऑफ अबाउट 2000 कैप्सोमेयर्स। याद कीजिए बेटा कि कैप्सोमेयर्स जो होते हैं वो प्रोटीन की यूनिट्स होते हैं और इन सब से बनता है कैप्सिड। और ये जो इसका नेक रीजन है, इसके साथ आपको जानना चाहिए कि ये भी बना हुआ है मेड अप ऑफ 144 कैप्सोमेयर्स। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके लिए। जब हम इधर पहुंचते हैं तो हम ये बोलते हैं कि इसके हेड के अंदर ही प्रेजेंट होता है इसका डीएनए, जेनेटिक मटेरियल जो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सो मैंने यहां पर लिखा इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल
जो कि आपको जानना चाहिए कि ये जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यानी कि डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए, ये एडजेक्टिव्स भी याद रख सकेंगे आप, सर्कुलर, नेकेड एंड जीसी रिच, गुआनिन साइटोसिन रिच डीएनए। आप इसके हेड रीजन में देख पाएंगे जहां से ये इस तरीके से अटैक करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब हम इस बैक्टीरियोफेज की बात करते हैं जो ई कोलाई पर अटैक करता है, तो हम इसके कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन पैटर्न पर भी चले जाते हैं। हम ये कहते हैं कि इन बैक्टीरिया it follow two path. In bacteria it follow lytic phase as well as lysogenic phase. सॉरी, यहां भी मुझे जी ही लिखना चाहिए था, और यहां पर हम इसे लाइसोजेनिक फेज कहते हैं। अगर कोई बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया में एंटर करता है, अगर कोई बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया में एंटर करता है और बैक्टीरिया की सेल को रप्चर कर देता है, उसको तोड़ देता है, तो हम उसे लाइटिक फेज कहते हैं। अगर कोई बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया की सेल में जाता है और उसके साथ कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई करता है, कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई करता रहता है और आगे नहीं बढ़ता है, तो ऐसे प्रोसेसेस को मतलब आगे बढ़ता रहता है, बैक्टीरिया के साथ ही मल्टीप्लाई करता रहता है, बस मेरा कहने का मतलब था वो बैक्टीरिया को किल नहीं करता है, देन दैट टाइप ऑफ बैक्टीरियोफेजेस आर कॉल्ड एज लाइसोजेनिक फेजेस। विद टर्म भी याद रखिएगा, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक। फिर हम जब बात करते हैं तो हमें एक टर्म और कभी कभी सुनाई देता है कि टी फेज कहते हैं इन्हें। टी का मतलब होता है टेम्परेट फेज। ये क्या है? टेम्परेट फेजेस हैं, यानी ये ऐसी कंडीशंस में रहते हैं जहां पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ना हो, नॉर्मल टेम्परेचर पे ये रहना पसंद करते हैं, वहां इनका मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर तरीके से होता रहता है। वैसे भी आपको ये बात पता है कि वायरसेस आउटसाइड सेल नॉन लिविंग है और इनसाइड सेल दे कैन इन्फेक्ट एंड दे कैन एक्ट एज अ लिविंग स्ट्रक्चर। तो ये इनके साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक और इंफॉर्मेशन जो आपको बहुत ज़रूरी इसके साथ शेयर करनी होती है मुझे, कि जो इसकी स्ट्रक्चर होती है, मैं इधर समझा देता हूं। जो इसकी स्ट्रक्चर होती है दैट इज कॉल्ड एज बाइनल और मिक्स्ड स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर को हम बाइनल या मिक्स्ड स्ट्रक्चर कहते हैं बेटा। क्यों बाइनल कहते हैं या मिक्स्ड कहते हैं? बिकॉज ये दो स्ट्रक्चर का मिला जुला रूप है। जो इसका हेड होता है उसे आप ध्यान से देखें, वो अगर हम बोलेंगे तो आइकोसाहेड्रल हेड है। आइकोसाहेड्रल यानी 20 फेसेस का। ग्रीक लैंग्वेज में आइकोसा मतलब 20 होता है, तो आइकोसाहेड्रल है। और जो उसका नीचे का रीजन है, नेक रीजन को आप देखिए, वो स्पाइरल पैटर्न में है। तो एक तरफ ये स्पाइरल या हेलिकल है, तो दूसरी तरफ ये आइकोसाहेड्रल या क्यूबिकल दिख रहा है। आइकोसाहेड्रल को क्यूबिकल भी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं जहां पर ये दोनों स्ट्रक्चर एक साथ मिल जाएं, इनको हम मिला करके कहते हैं कि ये एक बाइनल या मिक्स स्ट्रक्चर रिटेन करता है। और ये आपके पास एक कुछ इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी, इन्हें बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और ये कहानी आपको एक अच्छे इंफॉर्मेशन की तरफ ले जाएगी और आपको एक अच्छा टॉपिक रिवाइज रहेगा। ठीक है बेटा, इसका ख्याल रखिए।